खबरें विस्तार से। बड़ी खबर बालोदा बाजार से, जहां सिलेंडर फटने से 4 लोग झुलसे हैं। खाना बनाते समय सिलेंडर फट गया। घायलों का नाम युग, अनु, देवकी और सत्य प्रकाश बताया जा रहा है। पीड़ित धनीराम जले का पूरा घर जो है वो जलकर खाक हो गया है। घर में करीब बताया जा रहा है कि 70,000 रुपए सहित बाइक जो था वो इस घटना में जल चुका है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और एम्बुलेंस को सूचना दी गई। घायलों को सीएचसी कसडोल में भर्ती कराया गया। बैगन डबरी गांव का ये मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कैसी यहां पर है। बलौदा बाजार की तस्वीरें हैं। सिलेंडर फटने की वजह से 4 लोग झुलसे हैं। खाना बनाते समय यह हादसा हुआ। घायलों का नाम युग, अनु, देवकी और सत्य प्रकाश बताया जा रहा है और घर में रखा हुआ करीब 70,000 रुपया कैश और एक बाइक इसकी जद में आ गई। घटना की सूचना पर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया। घायलों को सीएचसी कसडोल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पर आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, एक छोटी सी लापरवाही या ऐसी स्थिति जहां पर कई दफा ऐसी तस्वीरें सामने आती है सिलेंडर फटने की वजह से हादसे। तो ये हादसे लोगों को झकझोर देते हैं, परिवार को झकझोर देते हैं। सिलेंडर फटने की वजह से यह हादसा हुआ। देखिए, हमें और आपको, हम सबको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, पर सावधानी से तर कई कभार चीज़ें हमारे और आपके हाथ में नहीं होती हैं। तो कुछ वैसी ही तस्वीर बालोदा बाजार के सामने आई। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। और हमारे सहयोगी दीपेंद्र शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। दीपेंद्र, बताएं कैसी स्थिति है घायलों की? घायलों की स्थिति अभी स्थिर बताई जा रही है, लेकिन जिस तरीके से सिलेंडर फटा वो कहीं न कहीं लोगों में भय का माहौल पैदा कर दिया है। आज ही बताया जा रहा है कि कसडोल से सिलेंडर को भरवा करके पीड़ित परिवार घर लाया था और शाम को जब खाना बनाने की बारी आई तो ये हादसा हो गया। और हादसा इतना भयानक था कि पूरा घर ही जल करके खाक हो गया है। और इसमें अभी पूरे मामले की जांच जो है पुलिस कर रही है। जो थाने के प्रभारी हैं रितेश मिश्रा के द्वारा बताया गया कि घटना स्थल पे हम पहुंच गए हैं, पहले आग बुझाए और उसके बाद पीड़ितों को जो है अस्पताल लेकर के गए। अस्पताल में अभी उनका इलाज चल रहा है और मामले की जांच भी की जा रही है, क्योंकि किस तरीके से घटना हुआ है वो कहीं न कहीं घटना संदेह पैदा करता है कि रिफिलिंग में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी की गई है, या फिर रिफिलिंग के बाद जो सिलेंडर जो दे रहे हैं लोग उनके द्वारा कोई छेड़खानी की गई है। दीपेंद्र, घायलों की स्थिति जरा बताएं और इसके साथ ये भी बताएं कि ये जो सिलेंडर फटा है, ये 3 केजी 5 केजी वाले जो छोटे सिलेंडर होते हैं जो लोग जाकर दुकानों पर उसकी रिफिलिंग करा लेते हैं, या एजेंसी वाले बड़े सिलेंडर की ये बात है? बड़े सिलेंडर की बात ये कही जा रही है कि जो 14 से 15 लीटर की जो बड़े सिलेंडर घरेलू सिलेंडर है वो सिलेंडर तो उसमें आग लग गया था। और ये जो घायल हैं, घायलों की स्थिति अभी स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन जो परिवार के जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो झुलस गई हैं, तो उनका इलाज अभी चल रहा है। बिल्कुल, ऐसा लग रहा है जैसे जो नाम अब तक हमारे पास सामने आए हैं दीपेंद्र, युग, अनु, देवकी और सत्य प्रकाश, ऐसा लग रहा है इसमें बच्चे भी शामिल है। उनकी उम्र कितनी है, कैसी स्थिति है? बच्चे छोटे ही हैं, 15 साल से सभी दोनों बच्चे छोटे हैं। और जो घर में गृहिणी हैं वो भी इस घटना की शिकार हुई हैं, क्योंकि वो खुद ही खाना बनाने के लिए मौके पे थी और खाना बना रही थी। उसी समय ये हादसा हुआ है। तो इस वजह से घर में बच्चे थे और महिला थी और उसी समय ये हादसा हो गया, क्योंकि पति उस समय मतलब बाहर गए हुए थे, शौच वगैरह के लिए बाहर थे। तो इस दौरान ये हादसा हुआ। जब वो घर पहुंचे तो ये हादसा हो चुका था। बिल्कुल। क्या इस आग को कितने वक्त में काबू पा लिया गया है इस आग पर, और सीएचसी जहां पर इनका इलाज चल रहा है कितनी दूर है, कितना वक्त लगा इसमें अस्पताल पहुंचाने में? क्योंकि जो घटना थी, घटना के बाद फायर ब्रिगेड की जो टीम थे उसको पहुंचने में टाइम लगा, लेकिन जो स्थानीय लोग थे उन्होंने तुरंत ही पुलिस की मदद से जो घायल हैं उनको तत्काल इलाज के लिए भेज दिया था। साथ में ही क्योंकि सिलेंडर फटने का डर जो था वो लोगों में था, और आग जिस तरीके से फैली हुई थी उसको लेकर के लोगों में भय था, तो आग बुझाने में ज्यादा समय लगा है। लेकिन जिस तरीके से जो घायलों को इलाज है वो तुरंत मिल पाया है। बिल्कुल, नजर बनाए रखें दीपेंद्र, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ की तस्वीर।